हेलो दोस्तों, लुसेंट बिहार जी की किसी वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 9वां पार्ट है। इससे पहले भी 8 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मिलने वाले दोस्तों 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जो कि एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। अगर डेली आपको लुसेंट बिहार जी की वीडियो प्राप्त करनी है तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, पावापुरी किस धर्म से संबद्ध स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित निधि कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीदारगंज की चांवर धारिणी यक्षिणी की जो निधि है वह सबसे चर्चित निधि है। नेक्स्ट है, विक्रमशाला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नगर के पास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर के पास में स्थित है विक्रमशाला विश्वविद्यालय के अवशेष। नेक्स्ट है, औदंतपुरी विहार का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल था औदंतीपुरी विहार का संस्थापक। नेक्स्ट है, मौर्य काल इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुम्हार से प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन इतिहास के साक्ष्य। नेक्स्ट है, महागोविंद नामक वास्तुकार जो बिंबिसार के दरबार में था उसने किसका निर्माण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसने राजगृह राजधानी का निर्माण किया था। नेक्स्ट है, प्राचीन पाटलिपुत्र के खंडहर के रूप में प्रसिद्ध कुम्हार विहार में कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये पटना में स्थित है कुम्हार विहार। नेक्स्ट है, मंगल तालाब कहाँ स्थित? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना में स्थित है मंगल तालाब। नेक्स्ट है, पटना नगर के पूर्वी सीमा पर स्थित मासलामी मोहल्ला किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चुंगी के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, पटना सिटी के दीदारगंज मोहल्ला किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौर्यकालीन मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है दीदारगंज मोहल्ला। नेक्स्ट है, पटना में स्थित पर्यटक स्थल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, मतलब अगम कुआ, सेफ खां मस्जिद या मदरसा, तख्त श्री हरि मंदिर, ये तीनों ही प्रसिद्ध स्थल है पटना के। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम किसने पहचान की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिगम ने पहचान की थी नालंदा विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट है, किस शहर को तुर्कों ने अर्जे बिहार कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार शरीफ को कहा था तुर्कों ने अर्जे बिहार। नेक्स्ट है, बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोध गया शहर में आते हैं सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री। नेक्स्ट है, गया शहर में पर्यटकों को क्या देखने के योग्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसमें अक्षय वट वृक्ष, ब्रह्मयोनी पहाड़ी, सूर्य मंदिर, ये सभी देखने योग्य है गया शहर में। नेक्स्ट है, बोध गया राजगीर नालंदा टूरिस्ट सर्किट के विकास के लिए भारत सरकार ने कितनी राशि आवंटित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1922.42 लाख रुपए की राशि आवंटित की थी। नेक्स्ट है, बिहार में पर्यटक के विकास के लिए कौन सा कार्य किए जाने की आवश्यकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, मतलब बिहार की अच्छी छवि का निर्माण और प्रचार। ऑप्शन नंबर बी है भौतिक अधिसंरचना में सुधार। ऑप्शन नंबर सी है बेहतर नागरिक सुविधाओं का विकास। तो इन तीनों तरह से बिहार में पर्यटन का विकास किया जा सकता है।
नेक्स्ट है शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सासाराम को कहते हैं। नेक्स्ट है किस स्थान की सर्वप्रथम पहचान प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री अलेक्जेंडर कनिगम ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान की थी अलेक्जेंडर ने। नेक्स्ट है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में हुई थी महावीर की मृत्यु। नेक्स्ट है पटना स्थित विश्वविख्यात खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1891 में स्थापित हुई थी खुदा बख्श लाइब्रेरी। नेक्स्ट है गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था गोलघर का निर्माण। नेक्स्ट है कहाँ से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामपुरवा के अंदर अशोक का कोई अभिलेख नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस स्थान पर नवप्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिरांद स्थान से अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में स्थित है विश्व शांति स्तूप। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो मलिक बयां का मकबरा है वह राजगीर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है बिहार के पटना में क्या स्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोपवे स्थित नहीं है पटना में। नेक्स्ट है गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फल्गु नदी के किनारे स्थित है गया शहर। नेक्स्ट है राजगीर में पर्यटकों के लिए क्या दर्शनीय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है जरासंध का अखाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है गृतकुट पर्वत, ऑप्शन नंबर सी है मखदूम साहब का हुजरा। तो ये तीनों ही देखने योग्य है राजगीर में। नेक्स्ट है पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है बोध गया के स्मारकों में कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरिश्चंद्र मंदिर नहीं है बोध गया के स्मारकों में। नेक्स्ट है बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध स्नान किया था वहां पर बनाया गया था महाबोधि मंदिर। नेक्स्ट है निम्नांकित में से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी से, मतलब बोध गया, राजगीर, वैशाली, इन तीनों नगरों से ही घनिष्ठ संबंध रहा है महात्मा बुद्ध का। नेक्स्ट ने गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट ने गौतम बुद्ध ने कहा कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में मिले थे कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट ने जैन धर्म के 12वें तीर्थक व्युसपूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंपा थी। नेक्स्ट ने निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वत्स महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं था। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मगध राज्य था, जो कि उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण
राज्य था? नेक्स्ट है बिहार संहिता पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोहे का प्रयोग सहायक था। नेक्स्ट है बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में चिरांद एवं चेचर ने किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है बिहार में आदि मानव के उपस्थित के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा युग के हैं आदि मानव की उपस्थिति के साक्ष्य। नेक्स्ट है मुल्ला बहानी कहाँ का यात्री था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान का यात्री था। नेक्स्ट है सियर उल मुताखरीज की रचना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुलाब हुसैन तबलतलाई ने की थी। नेक्स्ट है बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मी लिपि है मौर्य अभिलेखों की। नेक्स्ट है पुरातत्ववेत्ता कनिगम ने बिहार में क्या खोज की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी की। मतलब केसरिया स्तूप, लोरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाठ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, इन तीनों की खोज की है कनिगम ने। नेक्स्ट है नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनिगम ने पता लगाया था। नेक्स्ट है बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। मतलब लोरेंज अरेराज से, लोरिया नंदनगढ़ से, रामपुरवा से, इन तीनों स्थानों से प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन अभिलेख। नेक्स्ट है बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिरांद से मिले हैं। नेक्स्ट है बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी है बिहार की पेंटिंग विधा। नेक्स्ट है जट जटिन लोक नाट्य नृत्य किस राज्य के विख्यात है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बिहार के मिथिला में गाए जाने वाले गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विवाह के अवसर पर गाया जाता है लगनी राग। नेक्स्ट है मधु श्रावणी पर्व विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जो मिथिलांचल है वहाँ पर बनाया जाता है मधु श्रवणी पर्व। नेक्स्ट है पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर ए है हुलासला, ऑप्शन नंबर बी है जयराम दास, ऑप्शन नंबर सी है शिव दयाल एवं ईश्वरी प्रसाद। तो इन सभी चित्रकार का संबंधित है पटना शैली से। नेक्स्ट है पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये हॉलैंड बोले तो डच शैली से प्रभावित है पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज। क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए है कौशल्या देवी, ऑप्शन नंबर बी है सिया देवी, ऑप्शन नंबर सी है शशिकला देवी। तो ये तीनों ही हैं महत्वपूर्ण कलाकार मधुबनी चित्रकला की। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य से संबंधित है मधुबनी चित्रकला। नेक्स्ट है मंजूषा चित्रशैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंग क्षेत्र में लोकप्रिय थी मंजूषा चित्रशैली। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छठ का त्यौहार है जो कि महत्वपूर्ण त्यौहार है बिहार का। नेक्स्ट है, विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य का है महत्वपूर्ण लोक नाट्य विदेशिया। क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित किया जाता है किस धर्म से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, छऊ बिहार का प्रमुख है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है छऊ बिहार का। नेक्स्ट है, सामा चकेवा बिहार राज्य का प्रचलित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोक नाट्य है सामा चकेवा बिहार का। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा के प्रमुख कवि कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति थे प्रमुख कवि मैथिली भाषा के। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में आप किसे शामिल नहीं कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवधी भाषा को शामिल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मगधी, भोजपुरी, मैथिली ये तीनों ही प्रचलित भाषा थी बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में आर्य मुंडा परिवार की भाषाएं प्रचलित है, निम्न में से कौन आर्य समाज की भाषा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो अंगिका है वह आर्य समाज की भाषा नहीं है। नेक्स्ट है, मगधी भाषा निम्नलिखित में से किन किन जिलों में बोली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गया और पटना जिलों में बोली जाती है मगधी भाषा। नेक्स्ट है, महालया का बिहार में क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पितृपक्ष है महालया का तात्पर्य। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा किस जिले की प्रमुख भाषा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा की प्रमुख भाषा है मैथिली भाषा। नेक्स्ट है, प्राचीन मैथिली का वर्तमान स्वरूप समझी जाने वाली भाषा कौन सी है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंगिका भाषा है। नेक्स्ट है, भोजपुरी भाषा बोलने वाले प्रमुख जिलों में कौन जिला शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें पटना जिला शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र में मैथिली भाषा का बहुतायत से प्रचलित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिरहुत क्षेत्र में प्रचलित है मैथिली भाषा। नेक्स्ट है, मधुबनी चित्रकला का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारती दयाल था प्रमुख चित्रकार मधुबनी चित्रकला का। नेक्स्ट है, सबसे पहले विधेय राज्य का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यजुर्वेद से प्राप्त होता है विधेय राज्य का उल्लेख। नेक्स्ट है, मगही का शैली किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरेश दुबे को कहा जाता है मगही का शैली। नेक्स्ट है, बाबा बटेश्वर नाथ किसकी कृति है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन की कृति है बाबा बटेश्वर नाथ। वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थल कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डुमराव में है बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थल। नेक्स्ट है, किसे भारत का राष्ट्र कवि होने का गौरव
प्राप्त हुआ है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर को हुआ है राष्ट्र कवि होने का गौरव। नेक्स्ट है, प्राचीन बिहार के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेवक राम का नाम लिया जाता है प्राचीन कलाकारों में। नेक्स्ट है, सारण जिले में हरिद्वार क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा और गंडक नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है सोनपुर का मेला। नेक्स्ट है, बिहार में सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिथिलांचल में आयोजित होता है सौराठ सभा मेला। नेक्स्ट है, पटना कलम चित्रकला शैली किस काल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परवर्ती मुगल काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ण रत्नाकर जो रचना है वह फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिला कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति को कहा जाता था मैथिली कोकिला। नेक्स्ट है, पटना कलम किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला से संबंधित है पटना कलम। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थल था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीरादेई स्थान था जो कि गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थल था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी ने किया था अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन। नेक्स्ट है, बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1921 में हुई थी प्रांतीय लीग की स्थापना। नेक्स्ट है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट है, बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरज नारायण सिंह थे आजाद परिषद के संयोजक। नेक्स्ट है, 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का संगठन कहाँ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में किया था आजाद दस्ता का संगठन। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सियाराम दल सक्रिय था भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट है, अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटना ग्रस्त हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार में आजाद दस्ता किस दौरान सक्रिय रहा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद किसके नेता थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसानों के नेता थे सहजानंद। नेक्स्ट है, बिहारी युवक संघ की स्थापना किस वर्ष मोतिहारी में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1928 में की गई थी मोतिहारी में बिहारी युवक संघ की स्थापना। नेक्स्ट है, जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
फरवरी 1946 में मनाया गया था जयप्रकाश दिवस के रूप में। नेक्स्ट है, भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सियाराम सिंह ने किया था आज़ाद दस्ते का गठन भागलपुर में।